तो दोस्तों, अब तक हम स्पाइडरमैन के कई अलग अलग वर्जन देख चुके हैं, लेकिन रिसेंटली रिलीज हुई स्पाइडरमैन नॉयर सीरीज में हमें एक बिल्कुल ही अलग और डार्क टाइप का स्पाइडरमैन देखने को मिला। ये कोई नॉर्मल सुपर हीरो स्टोरी नहीं है, बल्कि 1930 के दशक की क्राइम और मिस्ट्री से भरी एक ब्लैक स्पाइडरमैन की कहानी है। एक ऐसी डार्क दुनिया जहां एक थका हुआ और टूट चुका हीरो अपने अतीत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके सामने एक ऐसा पेचीदा केस आता है कि उसे दोबारा मास्क पहनकर अंधेरे में उतरना पड़ता है। इस सीरीज में एक्शन के साथ क्राइम और सस्पेंस के काफी डार्क ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए आज मैं स्पाइडरमैन नॉयर सीरीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। ये कहानी है एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की, जहां 1930 के दशक में बेन राइली नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी स्पाइडरमैन था, जिसे सब लोग सिर्फ स्पाइडर कहते थे। बेन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी था, जो कि एक टाइम पर जासूसी और सुपर हीरो वाला काम दोनों ही बहुत अच्छे से करता था। लेकिन फिर एक दिन बेन की गर्लफ्रेंड को एक गुंडे ने मार दिया, जिसे वो बचा नहीं पाया। इस दर्दनाक हादसे के बाद से बेन ने स्पाइडरमैन बनना छोड़ दिया। अब वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन का काम भी नहीं कर रहा था, जिससे वो गरीबी, उदासी और पछतावे की जिंदगी जी रहा था। इस तरह से 5 साल बीत जाते हैं। स्पाइडर की गैर मौजूदगी से शहर में क्राइम काफी बढ़ जाता है और अब सिल्वरमैन नाम का एक खूंखार गैंगस्टर पूरे शहर में हुकूमत करने लगता है। इसी दौरान बेन को एक केस मिलता है, जिसमें उसे एडिसन नाम के एक आदमी को ढूंढना था। फिर एक दिन जब बेन एडिसन का पीछा करता है, तो उसके रास्ते में डोनेगल नाम का एक और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आ जाता है, जो कि बेन से पहले एडिसन के पास पहुंच जाता है। पर तभी अचानक एडिसन के शरीर से आग निकलने लगती है और वो डोनेगल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन खुद को बचाने के लिए डोनेगल उसे अपनी गन से मार देता है, जिसके तुरंत बाद उस जगह पर एक भारी धमाका होता है और तब बेन किसी तरह डोनेगल को बचा के वहां से निकल जाता है। फिर जब वो दोनों आपस में बात करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को ही विंस्टन नाम के एक आदमी ने एडिसन को ढूंढने बोला था। और क्योंकि अब बेन और डोनेगल ने यह देख लिया था कि एडिसन के पास कुछ अजीब शक्तियां थी, इसलिए उन्हें लगता है कि वो केस नॉर्मल नहीं है। इसी वजह से बेन और डोनेगल विंस्टन का पीछा करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि विंस्टन असल में सिल्वरमैन का खास आदमी है। एडिसन ने सिल्वरमैन का घर जलाकर उसे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए वो लोग एडिसन को ढूंढ रहे थे। ये सब देखकर बेन उस मामले से पीछे हट जाता है, पर डोनेगल लालच में आकर सिल्वरमैन को ब्लैकमेल करके उससे पैसे कमाने का सोचता है। तब उल्टा सिल्वरमैन ही डोनेगल को किडनैप कर लेता है और उससे एडिसन के बारे में पूछता है। लेकिन जब सिल्वरमैन ये सुनता है कि डोनेगल ने एडिसन को मार दिया, तो वो गुस्से में उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ बेन के पास एक और केस आता है, जहां कार्मेडी नाम का एक आदमी उसे अपनी बीवी पर नजर रखने बोलता है। फिर जब बेन उस औरत की जासूसी करने एक होटल में जाता है, तो वहां उसे दिखता है कि वो औरत कैट हार्डी नाम की एक फेमस क्लब सिंगर है और उसके साथ में वहां शहर का मेयर मॉरिस भी मौजूद था। तब बेन को समझ में आता है कि वो आदमी कार्मेडी कैट का हस्बैंड नहीं है, बल्कि वो मेयर को फंसाने के लिए कैट के साथ उसकी फोटोज निकलवाना चाहता था। पर मेयर से पंगा लेना बहुत रिस्की था, इसीलिए बेन कार्मेडी को वो तस्वीरें नहीं देता, बल्कि वो खुद कैट को उन फोटोज से ब्लैकमेल करके पैसे कमाने का सोचता है। फिर जब बेन कैट के क्लब में जाकर उसे वो फोटोज दिखाकर पैसे मांगता है, तब कैट बेन से वो फोटोज छीनने के लिए उसके पीछे अपने एक बॉडीगार्ड फ्लिंट मार्को को भेज देती है, जो कि रेत से बना हुआ एक आदमी यानी सैंडमैन था। वो अपनी शक्ति से बेन पर खतरनाक हमला कर देता है। तब बेन उससे बचने के लिए अपनी स्पाइडर पावर्स का यूज करता है और फ्लिंट के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। तब कैट वहां आ जाती है, जिसे बेन फ्री में ही वो फोटोज दे देता है, क्योंकि उसे इस झंझट में नहीं फंसना था। इसके अगले दिन कैट हार्डी बेन के ऑफिस में आती है और उसे फ्लिंट को ढूंढने बोलती है, जो कि पिछली रात की उस लड़ाई के बाद गायब हो गया था। तब बेन उसकी तलाश चालू करता है और जब वो फ्लिंट के घर जाकर छानबीन करता है, तो वहां उसे एक फोटो मिलती है जो कि मिलिट्री की थी और उस फोटो में एडिसन भी था। इससे बेन को समझ में आता है कि फ्लिंट और एडिसन दोनों ही वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स थे और उन दोनों के पास अजीब शक्तियां थी। इसके अलावा बेन को यह भी पता चल गया था कि फ्लिंट अभी सिल्वरमैन के लिए काम कर रहा था और वो उसके क्लब का ध्यान रखता था, जहां कैट परफॉर्म करती थी, क्योंकि सिल्वरमैन को कैट पसंद थी और वो उस पर काफी पैसे खर्चा करता था। और कैट फ्लिंट को इसीलिए ढूंढ रही थी क्योंकि वो असल में उससे प्यार करती थी। उधर बेन का दोस्त रॉबी, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर था और वो स्पाइडर की असलियत जानता था, वो अक्सर बेन को दोबारा हीरो बनकर शहर की रक्षा करने बोलता है, पर बेन उसकी एक नहीं सुनता। फिलहाल रॉबी एडिसन की न्यूज पर काम कर रहा था कि वो सिल्वरमैन को क्यों मारना चाहता था, और इस मामले की तहकीकात करने के लिए रॉबी एडिसन की बीवी वेरा से जाकर मिलता है और उससे ये पूछता है कि एडिसन किसके कहने पर सिल्वरमैन को मारने गया था, लेकिन वेरा उसे कुछ नहीं बताती। इसी दौरान रॉबी की मुलाकात लोनी नाम के एक आदमी से होती है,
जो कि एडिसन का दोस्त था और वो भी उसके साथ मिलिट्री में था। दूसरी तरफ फ्लिंट मार्को सैंडमैन बनने के बाद वापस पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो सबसे दूर हो गया था। फिर वो लोनी के घर जाकर छुप जाता है, जो कि उसका भी पुराना दोस्त था। फिर एक दिन जब पुलिस वाले उस एरिया में आकर छापा मारते हैं, तब फ्लिंट और लोनी बाहर निकलकर उन्हें पीटना शुरू करते हैं। लोनी के पास भी पावर्स थी, जिससे उसकी स्किन बहुत हार्ड हो जाती थी। तब रॉबी उन दोनों को एक साथ देख लेता है और वो ये बात बेन को बता देता है, जिससे उन्हें समझ में आता है कि एडिसन, फ्लिंट और लोनी वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स थे और उन तीनों के पास ही पावर्स थी। उधर सिल्वरमैन बेन राइली को ढूंढ रहा था, क्योंकि डोनेगल के अलावा वो भी आखिरी बार एडिसन से मिला था। इसी चक्कर में सिल्वरमैन के आदमी एक दिन बेन को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और एक दिन उसकी असिस्टेंट जेनेट को धमकाते हैं। तब बेन गुस्से में फिर से स्पाइडर बनता है और वो सिल्वरमैन को रास्ते में रोककर उसे धमकी देता है कि वो बेन राइली और उसके दोस्तों से दूर रहे। उस वक्त सिल्वरमैन अपने एक अड्डे पर जा रहा था, जहां उसका अल्कोहल का शिपमेंट आया था, लेकिन स्पाइडर ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसी टाइम पर पुलिस वाले सिल्वरमैन के अड्डे पर छापा मारने गए थे, पर वो वहां पहुंचा ही नहीं, इसीलिए वो बच गया, जिससे बेन को बहुत पछतावा होता है कि उसने गलत टाइम पर सिल्वरमैन को रोक दिया। लेकिन उधर सिल्वरमैन ये सोच रहा था कि उसकी गैंग में कोई गद्दार है जो कि उसे मारना चाहता है, और उसी ने पुलिस को वो शिपमेंट की खबर दी। इसीलिए वो इसके बारे में जानने के लिए खुद बेन राइली के पास जाता है और उसे वो गद्दार का पता लगाने बोलता है, जिसकी शुरुआत वो पुलिस की उस रेड से करने बोलता है। फिर बेन उन पुलिस वालों के पास जाता है जिन्होंने सिल्वरमैन के अड्डे पर छापा मारा था, और उनसे चालाकी से ये पूछ लेता है कि उन्हें किसने वो रेड मारने के लिए कहा था। तब वो लोग ये बताते हैं कि मेयर मॉरिस ने उनसे वो काम करने को कहा था। इससे बेन ये अंदाजा लगाता है कि कैट हार्डी ही वो गद्दार है जो कि सिल्वरमैन को मारना चाहती है, और उसी ने मेयर को वो अल्कोहल के शिपमेंट के बारे में खबर दी थी। फिलहाल सिल्वरमैन और मेयर में आपसी दुश्मनी चल रही थी, इसीलिए मॉरिस भी सिल्वरमैन को हराने में लगा था। फिर बेन एडिसन की बीवी वेरा के पास जाकर ये कंफर्म कर लेता है कि कैट हार्डी ने ही उसके पति को पैसे दिए थे सिल्वरमैन को मारने के लिए। लेकिन बेन ये नहीं चाहता था कि सिल्वरमैन कैट को इसकी वजह से मार दे, इसीलिए वो वेरा को पैसे देकर कैट का नाम राज रखने बोलता है। उधर फ्लिंट कैट से आकर मिलता है, जो कि उसे ये बोलती है कि उन्हें वो शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए, पर फ्लिंट इसके लिए नहीं मानता क्योंकि उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी। तब कैट उदास होकर अकेले ही वो शहर से भागने की कोशिश करती है, और जब बेन को ये पता चलता है तो वो उसे रोकने जाता है। तभी अचानक सिल्वरमैन का आदमी विंस्टन वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने बॉस के पास लेकर जाता है। विंस्टन ने वेरा को भी पकड़ लिया था और उसके जरिए सिल्वरमैन के सामने ये साबित करना चाहता था कि कैट ही वो गद्दार है। लेकिन बेन को पहले से ही इसका अंदाजा था, इसीलिए उसने सिल्वरमैन के निशान लगाए हुए नोट चुरा के वेरा को दिए थे, जैसे निशान विंस्टन के नोटों पे थे। फिर वेरा वहां ये बोल देती है कि विंस्टन ने उसे पैसे देकर कैट के खिलाफ झूठ बोलने के लिए कहा था। तब सिल्वरमैन वो नोट देखकर विंस्टन को गद्दार समझ लेता है और उसे मार देता है। इसके बाद कैट बेन से मिलकर उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। फिर वो उसे बताती है कि वो सिल्वरमैन को क्यों मारना चाहती थी। असल में सिल्वरमैन ने उसे ऐशो आराम की जिंदगी तो दी थी, लेकिन उसकी आजादी छीन ली थी और उसके एक पुराने बॉयफ्रेंड को भी मार दिया था। फिर बेन भी उसे अपने अतीत और पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। इससे वो दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी फ्लिंट मार्को दूर से ये सब देख लेता है और उसे इससे जलन होती है कि कैट बेन के साथ वक्त बिता रही है। इसीलिए फ्लिंट गुस्से में वापस सिल्वरमैन के पास चला जाता है और उसके लिए हर काम करने को तैयार हो जाता है। तब सिल्वरमैन उसे मेयर के पास ले जाता है और उसे फ्लिंट की पावर से डराने की कोशिश करता है। असल में सिल्वरमैन ने ही मॉरिस की हेल्प करके उसे मेयर बनाया था, पर अब सिल्वरमैन चाहता था कि इस बार मेयर कोई और बने, इसीलिए उसकी सिल्वरमैन से दुश्मनी हो जाती है। इसी दौरान बेन और कैट को यह खबर मिलती है कि शहर में कोई सुपर पावर वाला क्रिमिनल चोरी और मारपीट कर रहा है, जिससे उन्हें लगता है कि वो काम फ्लिंट मार्को का है। इसीलिए कैट वहां से चली जाती है। तब बेन भी स्पाइडर बनकर उस क्रिमिनल को रोकने जाता है, पर वहां पहुंचकर उसे दिखता है कि वो आदमी फ्लिंट नहीं है, बल्कि उसका नाम लेडन है और उसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी की पावर है। तब स्पाइडर उससे लड़ाई करता है, लेकिन लेडन उस पे बहुत भारी पड़ता है। आखिर में स्पाइडर काफी मुश्किल से उसे हराता है। फिर उसे पुलिस पकड़ लेती है। उस जगह पे कैट भी मौजूद थी, जो कि ये समझ जाती है कि बेन ही स्पाइडर है। फिर वो उसके घर जाकर ये बात कंफर्म कर लेती है। इसके बाद वो दोनों काफी टाइम साथ में गुजारते हैं, जहां बेन कैट को ये बताता है कि वो 15 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 का सोल्जर था, जहां जर्मन्स ने कई अमेरिकन सोल्जर्स को कैद कर लिया था और वो उन पे एक्सपेरिमेंट करके उनमें अलग अलग पावर्स डाल रहे थे। फिर जब बेन उन सोल्जर्स को बचाने जाता है, तब एक आदमी जो कि आधा मकड़ी बन गया था, वो बेन को काट लेता है
उसी की वजह से उसके अंदर स्पाइडर की पावर्स आ गई। फ्लिंट और उसके दोस्तों को भी जर्मन्स ने कैद किया था, जिससे उन लोगों को भी शक्तियां मिली थी। लेडन भी उनमें से एक था। इसके बाद बेन अपने ऑफिस में जाता है, जहां रॉबी और जेनेट उसे बताते हैं कि उन्होंने लोनी से बात की, जिसने ये बताया कि वो कुछ महीने पहले मिलिट्री की एक डॉक्टर फेबर के पास गया था, जो कि उन्हीं सोल्जर्स पे रिसर्च कर रही थी जिन्हें जर्मन्स ने कैद किया था। उस डॉक्टर से मिलने के बाद ही लोनी और उसके दोस्तों के अंदर वो पावर्स आ गई थी, जिससे बेन और रॉबी ये सोचते हैं कि डॉक्टर फेबर जानबूझकर उन मरीजों की हालत बिगाड़ रही है। पर वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये उन्हें नहीं मालूम था। इसीलिए सच का पता लगाने के लिए बेन और रॉबी डॉक्टर फेबर के हॉस्पिटल में जाकर उसकी कुछ सीक्रेट फाइल्स चुरा लेते हैं, जिससे उन्हें समझ में आता है कि 15 साल पहले जब जर्मन्स ने उन सोल्जर्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तब से उन लोगों का डीएनए खराब हो गया था और उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आ गई थी। डॉक्टर फेबर उसी का इलाज करना चाह रही थी, लेकिन उसने गलती से उनका म्यूटेशन बढ़ा दिया, जिससे उन लोगों के अंदर शक्तियां आ गई। पर इससे वो तेजी से मौत की तरफ जाने लगे। तब रॉबी इस खबर को न्यूज़पेपर में छापने का फैसला करता है और बेन जाकर कैट से मिलता है और उसे फ्लिंट की हालत के बारे में बताता है। फिर बेन कैट को बोलता है कि ना तो अब उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड वापस आ सकती है और ना ही फ्लिंट का इलाज मुमकिन है। इसीलिए उन दोनों को ये सब छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, जिसके लिए कैट मान जाती है। दूसरी तरफ फ्लिंट लोनी से जाकर मिलता है और उसे बोलता है कि आज तक उनके साथ बहुत गलत हुआ है और अब उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। इसीलिए उन्हें मरने से पहले अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छी जिंदगी जी लेना चाहिए और वो जिंदगी सिल्वरमैन ही उन्हें दे सकता है। लोनी इसके लिए मान जाता है और फिर वो भी सिल्वरमैन के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो सब लोग मिलकर उस इलेक्ट्रिक पावर वाले आदमी लेडन के पास जाते हैं और उसे जेल से आजाद करा के अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं। सिल्वरमैन अब अपने इन 3 पावरफुल आदमियों की मदद से मेयर को हराने और शहर पर राज करने की तैयारी करता है। इसी बीच लोनी जब फ्लिंट को बुरी हालत में देखता है, तब लोनी कैट को बोलता है कि डॉक्टर फेबर उनकी इस बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे स्पाइडर की जरूरत है, जिसका म्यूटेशन बहुत स्टेबल है। लेकिन स्पाइडर के बारे में कोई नहीं जानता, और क्योंकि कैट अब भी बेन से ज्यादा फ्लिंट से प्यार करती थी, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए डॉक्टर फेबर के पास जाकर उन्हें स्पाइडर की असलियत बता देती है कि वो बेन राइली है। तब डॉक्टर फेबर का असिस्टेंट ऑगडन बेन से मिलता है और उसे बोलता है कि वो भी वर्ल्ड वॉर 1 का सोल्जर था और वो अपने म्यूटेशन की वजह से बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया और सिर्फ बेन यानी सिर्फ स्पाइडर ही उसे और बाकी लोगों को ठीक कर सकता है। पर बेन उसकी बात नहीं सुनता, इसीलिए फिर ऑगडन बेन को बेहोश कर देता है और वो फेबर के साथ उसे अपनी लैब में लेकर चला जाता है और वहीं कैद कर लेता है। फिर डॉक्टर फेबर बेन को बताती है कि ऑगडन उसका बेटा है, जिसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इसके बाद वो बेन का ब्लड और कुछ बॉडी पार्ट्स निकालकर उन पर एक्सपेरिमेंट करती है, जिससे बेन को बहुत तकलीफ होती है और वो काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन आखिर में डॉक्टर फेबर उस बीमारी का एंटीडोट बना लेती है, जिसे लेकर ऑगडन फिर से जवान हो जाता है। तब फेबर बेन को मारने की बात करती है ताकि वो उनसे बदला ना ले, पर ऑगडन उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि बेन की वजह से वो ठीक हुआ था। इसीलिए वो चुपके से उसे आजाद कर देता है। तभी उस लैब में सिल्वरमैन, फ्लिंट, लोनी और लेडन आ जाते हैं, जिन्होंने रॉबी की न्यूज पढ़कर उस लैब का पता लगा लिया था। असल में सिल्वरमैन को और भी शक्तिशाली लोगों की जरूरत थी, जिनका पता सिर्फ डॉक्टर फेबर ही बता सकती थी। इसीलिए सिल्वरमैन और उसके साथी वहां जाकर उससे उन सोल्जर्स के बारे में पूछते हैं। तब फेबर उन्हें उन लोगों की लाश दिखाती है जो कि अपने म्यूटेशन से मारे गए। ये देखकर फ्लिंट और उसके साथी गुस्सा हो जाते हैं और वो डॉक्टर फेबर और ऑगडन को मार डालते हैं। फिर वो उस जगह को आग लगा देते हैं। इसी बीच बेन को उसी लैब से डॉक्टर फेबर का बनाया हुआ एंटीडोट मिल गया था, जिसे लेकर वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है और उदास होकर बहुत पी लेता है क्योंकि कैट ने उसे धोखा दिया था। फिर वो गुस्से में कुछ गुंडों को स्पाइडर बन के पीट देता है। तब वहां रॉबी आता है, जिसे बेन बोलता है कि अब वो उस एंटीडोट से खुद का इलाज करेगा और एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा। पर रॉबी और जेनेट उसे थोड़ा समझाते हैं। इसीलिए बेन ये फैसला करता है कि वो पहले उस एंटीडोट से लोनी, फ्लिंट और लेडन को ठीक करके शहर को बचाएगा और उसके बाद खुद नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ सिल्वरमैन अपने आदमियों को बोलता है कि वो मेयर को लूटना शुरू कर दें। इसीलिए फ्लिंट और लेडन मेयर के ऑफिस में जाकर उसका इलेक्शन का पैसा चुरा लेते हैं। उधर लोनी सिल्वरमैन के एक अड्डे पर कुछ काम कर रहा था। तभी स्पाइडर और रॉबी वहां जाकर उसे एंटीडोट देने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में एक इंजेक्शन गिर के टूट जाता है। फिर रॉबी दूसरे इंजेक्शन का इस्तेमाल करके लोनी को ठीक कर देता है। फिलहाल स्पाइडर बहुत कमजोर हो गया था और उसकी शक्तियां बराबर काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसने उस बार के गुंडों से लड़ने में अपनी बहुत पावर यूज कर ली थी। इसीलिए फिर रॉबी बेन को अपने घर ले जाकर उसे थोड़ा आराम करवाता है
और लोनी उसे शुक्रिया बोल के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सिल्वरमैन और मेयर दोनों को ही ये पता चल गया था कि लोनी को स्पाइडर ने एक इंजेक्शन देकर नॉर्मल कर दिया। इससे मेयर खुश हो जाता है क्योंकि उसके दुश्मनों को हराने का तरीका मौजूद था, और सिल्वरमैन डर जाता है कि उसके आदमियों की पावर्स जा सकती हैं। इसीलिए मेयर और सिल्वरमैन दोनों ही स्पाइडर की तलाश में भिड़ जाते हैं क्योंकि उसके पास वो एंटीडोट था। पर सबको ये बात मालूम थी कि स्पाइडर को ढूंढना बहुत मुश्किल है और उसे सिर्फ बेन राइली ही जानता है। इसीलिए मेयर और सिल्वरमैन स्पाइडर तक पहुंचने के लिए बेन से बात करने का फैसला करते हैं। तब सिल्वरमैन के आदमी बेन तक पहुंच जाते हैं और उसे उठा के अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जहां सिल्वरमैन बेन को बोलता है कि वो स्पाइडर को कॉल करे। फिर बेन जब वो फोन लगाता है तो रॉबी स्पाइडर की आवाज में बात करता है, जिसे सिल्वरमैन वो एंटीडोट लेकर वहां आने बोलता है। इधर लेडन बेन को पहचान जाता है कि वो भी उनके साथ जंग में शामिल था। इसीलिए सिल्वरमैन ये अंदाजा लगाता है कि बेन ही स्पाइडर है और वो इस सच को कबूल करवाने के लिए कैट के सर पर बंदूक रख देता है। तब कैट बेन का राज छुपाने के लिए सिल्वरमैन को यह बता देती है कि वो ही उसकी जान की दुश्मन है। फिर सिल्वरमैन कैट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रॉबी वहां स्पाइडर के कपड़े पहन के आ जाता है, जिससे लेडन वो एंटीडोट छीनकर उसका एक इंजेक्शन रॉबी को लगा देता है। फिर वो फ्लिंट को बोलता है कि उनके पास पावर्स हैं, इसीलिए उन्हें सिल्वरमैन की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। तभी बेन की पावर्स वापस आ जाती है, जिससे वो लेडन से एंटीडोट छीन लेता है और फिर रॉबी से स्पाइडर के कपड़े लेकर उन गुंडों से लड़ना चालू करता है। इस मौके का फायदा उठाकर सिल्वरमैन वहां से भागने लगता है। तब कैट उसका पीछा करती है और वो उसे गन से मार देती है। उधर स्पाइडर लेडन और फ्लिंट से लड़ाई करता है, लेकिन फिर जब लेडन कैट पर हमला करता है तब फ्लिंट उसके खिलाफ हो जाता है। फिर लेडन फ्लिंट को अपनी पावर से बहुत कमजोर कर देता है, पर तभी स्पाइडर उसे एक ट्रेन के सामने फेंक देता है, जिससे लेडन मर जाता है। इसके बाद स्पाइडर वो आखिरी एंटीडोट का इंजेक्शन फ्लिंट को दे देता है, जिससे वो ठीक हो जाता है और कैट से शादी कर लेता है। और क्योंकि अब सारा एंटीडोट खत्म हो गया था, इसीलिए बेन नॉर्मल होने का इरादा छोड़कर स्पाइडर की जिंदगी को पूरी तरह अपना लेता है। दूसरी तरफ मेयर मॉरिस फिर से इलेक्शन जीत जाता है। उधर रॉबी खुद का एक न्यूज़पेपर शुरू करता है और बेन जेनेट को अपनी पार्टनर बनाकर अपने ऑफिस को रिनोवेट करता है। तो दोस्तों, ये था स्पाइडरमैन नॉयर सीरीज का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द फिल्मी बॉक्स को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सकें। गुड बाय, टेक केयर।